एवरीवन, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले इस टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एक ऐसा फंडामेंटल एल्गोरिदम है जिसका यूज किया जाता है प्रेडिक्शन करने के लिए। इसका यूज किसी भी कंटिन्यूअस न्यूमेरिक आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए होता है, जो कि आउटकम जो होता है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बेस्ड होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वेशन का हेल्प लेते हैं, जो कि ये एक इक्वेशन है। इसमें y जो है वो हमारा आउटकम है जो, और ये जो है हमारा इनपुट्स है। तो यहाँ पे y जो हमारा आउटपुट है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y जो है वो x वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन का कोड करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में करेंगे और हम यहाँ पे हेडिंग देंगे। हम करेंगे शिफ्ट और 5 लिखेंगे। फिर हम लोग अपना हेडिंग लिखेंगे, जो कि हमारा हेडिंग है लीनियर इक्वेशन। उसके बाद फिर से 5 लिखेंगे और शिफ्ट एंटर करेंगे, तो ये हमारा टॉपिक है, लिख के आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपनी जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो सब हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट numpy as np। numpy को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद pandas को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट pandas। उसके बाद हम लोग मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल और लीनियर इक्वेशन को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद sklearn के मॉडल सिलेक्शन में से हम लोग ट्रेन टेस्ट स्पीड को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स sklearn डॉट मैट्रिक्स हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट करेंगे और कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले को करेंगे और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे शिफ्ट एंटर। तो ये जितना भी हमारा लाइब्रेरी फंक्शंस है वो सब हमारा इंपोर्ट होगा। ये रन होने के बाद ये सब जो है हमारा वो इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना डेटा सेट जो है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग का जो डेटा सेट है उसका नाम है आइरिस। तो हम लिखेंगे लोड आइरिस, और क्योंकि ये एक फंक्शन है इसलिए यहाँ पे ऐसे करेंगे। जो आइरिस है वो एक स्पेसिस है, उसका जो डेटा सेट है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये सब उसका ग्राफ है और ये सब उसका फीचर है, जैसे कि सेपल का लेंथ, सेपल का वाइड, पेटल का लेंथ, पेटल का वाइड, स्पीसीज का नाम, ये सब उसका कुछ फीचर है। ये एक डेटा सेट है जिसको हम लोग इम्पोर्ट किए। ये करने के बाद हम लोग शिफ्ट एंटर। कुछ गलत हो रहा है, एक सेकंड फिर से करेंगे। हम लिखेंगे लोड अंडरस्कोर आईडी। हम लोग यहाँ पे अपना डेटा सेट को इंपोर्ट करना शायद भूल गए हैं। फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट हम लोग आईडीज को इंपोर्ट करेंगे, उसको फिर से रन करवाएंगे। इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे। तो
भी एरर नहीं आएगा। ये है जो हमारा डेटा सेट का जो भी है वो हमारे इंपोर्ट हो गया। ऐसे उसका पूरा डेटा है। हम लोग मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो अपना डेटा सेट लेके उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो हम जो वेरिएबल का नाम दे रहे हैं वो आइरिस दे रहे हैं। आइरिस के अंदर ये जो डेटा सेट है हमारा उसको लोड कर देंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे pt डॉट डेटा फ्रेम और उसके अंदर हम लोग जो डेटा है उसका कॉलम में आईडीज का फीचर ये सब लोड करेंगे। इसको रन करेंगे। ये सब पूरे कॉलम में हमारा जो डेटा सेट है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद हम लोग नया करेंगे। उसमें हम लोग जो ये जो डेटा सेट है इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो हम लोग लिख रहे हैं df इक्वल्स टू pt। ये जो हमारा ऊपर का ये जो डेटा फ्रेम था उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए। फिर शिफ्ट एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे df डॉट ये भी एक फंक्शन है तो इसमें भी एक ब्रैकेट लगेगा। फिर करेंगे शिफ्ट एंटर। तो हमारा जो डेटा सेट का हेड पार्ट का जो फंक्शन है उसका ये पूरा डिटेल आ गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे df डॉट टेल। तो ये टेल पार्ट का इंफॉर्मेशन आ गया। उसके बाद हम लोग करेंगे x में x इज इक्वल्स टू iris डॉट डेटा y इज इक्वल्स टू iris का टारगेट पार्ट करेंगे और इसको रन करवाएंगे। उसके बाद हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। x अंडरस्कोर ट्रेन x अंडरस्कोर टेस्ट y ट्रेन y टेस्ट और इसको शिफ्ट एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो हमारा जो फंक्शन है जो कि है लीनियर रिग्रेशन जो कि हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसको लोड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लीनियर रिग्रेशन इसके फंक्शन है। तो ऐसे लिखेंगे। ये हमारा फंक्शन अपलोड हो गया लोड हो गया। उसके बाद हम लोग इसको भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे मॉडल इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद हम लोग मॉडल का फिटनेस टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे मॉडल। इसको पहले कट कर देते मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन एक्स वाई ट्रेन। इसको रन करेंगे तो फिटनेस का जो है वो रन हुआ है। उसके बाद हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे। उसके लिए हम लोग लिखेंगे वाई अंडरस्कोर फिट इज इक्वल्स टू मॉडल का जो प्रेडिक्शन है उसका टेस्ट वो करेंगे और इसको करेंगे शिफ्ट एंटर। तो हमारा जो प्रेडिक्शन है वो भी हो गया है। तो ये था हमारा लीनियर रिग्रेशन का कोड जिसका हेल्प करके हम लोग लीनियर रिग्रेशन का कोड करते हैं। थैंक यू सो मच। लीनियर रिग्रेशन में इतना ही था। थैंक यू।